तो जैसा कि मैं देख रहा हूं, आप भी मुझे देख रहे हैं। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हाय, दिस इज राजन सोलंकी और वन एंड ओनली फेवरेट तूफान। इस ब्रह्मांड में केवल दो ही चीज़ विराजमान है, एक अच्छाई और एक दूसरी बुराई। अच्छाई जिसका प्रतीक ईश्वर को माना गया है और बुराई जिसका प्रतीक शैतान को माना गया है। ईश्वर को मानने वाले अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं और शैतान को मानने वाले बुराई के रास्ते पे चलते हैं। बाइबल के अनुसार बात है तब की जब ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया था। लेकिन सृष्टि को बनाने से पहले ईश्वर ने सबसे पहले हेवन यानी स्वर्ग बनाया, और इस स्वर्ग में रहने के लिए ईश्वर ने सबसे पहले निर्माण किया कुछ एंजल्स का। और उन एंजल्स में जो मुख्य एंजल्स होते थे उनको आर्क एंजल्स बोला गया है, जो ईश्वर के प्रचारक होते थे। और इन आर्क एंजल्स में जो सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, आकर्षित कर देने वाला एंजल था उसका नाम था लूसीफर। बाइबल के अनुसार ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना लूसीफर थी, जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत एंजल भी था। और बाइबल के अनुसार लूसीफर की बराबरी करने वाला उस वक्त ब्रह्मांड में कोई और एंजल नहीं था, और ये बात लूसीफर भी कहीं ना कहीं जानता था। और इसी के चलते ही कुछ समय बाद लूसीफर को घमंड आने लगा और उसको ये लगने लगा कि वो इतना शक्तिशाली है और उसको ईश्वर की पदवी ले लेनी चाहिए। और उसने अन्य जो आर्क एंजल्स होते हैं उनको भड़काना शुरू किया, उनको ईश्वर के खिलाफ करना शुरू किया। और बहुत से आर्क एंजल्स उसके साथ हो गए जो उसको पसंद करते थे। लेकिन उन आर्क एंजल्स में अभी भी कुछ ऐसे आर्क एंजल्स थे जो ईश्वर के प्रति ईमानदार थे, जो ईश्वर से छल नहीं करना चाहते थे, और ना उन्होंने किया। अब वो वक्त आता है जब लूसीफर और उसकी सेना और ईश्वर की ओर से अगुवाई करने वाले सेंट माइकल के बीच में युद्ध होता है। युद्ध के समय लूसीफर ने प्रचंड कोशिशें करी, लेकिन वो परास्त हो गया। ईश्वर ने एक बार फिर से साबित कर दिया था कि उनके प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग लिए बिना उन्होंने लूसीफर को हरा दिया था। भले ही लूसीफर अन्य आर्क एंजल्स में बहुत ही शक्तिशाली, प्रभावी और बुद्धिमान था, लेकिन ईश्वर ने एक बात तो जाहिर कर ही दी थी कि जिसने लूसीफर का सृजन किया है, जिसने लूसीफर को बनाया है, लूसीफर की शक्ति उनके सामने मात्र क्षीण भरी है। फिलहाल अब लूसीफर युद्ध हार चुका था, तो युद्ध के पश्चात होता यह है कि लूसीफर और उसके साथियों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया जाता है। अब वही लूसीफर जिसको ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली आर्क एंजल की उपाधि मिली थी, अब वो उसकी उपाधि उससे छिन चुकी थी। क्योंकि इसी युद्ध के बाद ईश्वर ने सर्वप्रथम पहले मानव एडम और ईव का सृजन किया, उन्होंने बनाया और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन दोनों इंसानों को इस दुनिया में भेजा था। फिलहाल बात करते हैं लूसीफर की। इस युद्ध के बाद लूसीफर सारे वो सौभाग्य खो चुका होता है जो ईश्वर ने उसको दिया होता है। उसी के साथ लूसीफर अपने सारे खिताब भी खो चुके होते हैं। जैसे वो एंजल पहले थे, उनकी शक्ति, उनका जो प्रचंड रूप और उनकी जो बुद्धिमान की वाह जो हर आर्क एंजल करता था, हर एंजल करता था, अब वो एंजल नहीं रह गए जो पहले के एंजल थे। अब वो बुरी आत्मा में तब्दील हो चुके थे। और इसी युद्ध के बाद से कहा जाता है कि लूसीफर हेवन से धरती पर आ गिरे, और अब वो लूसीफर वैसे एंजल नहीं रहे जो उनको खिताब मिला हुआ था, जो उनको सौभाग्य मिला था ईश्वर की ओर से, और इसीलिए उनको बोला जाता है द फॉलन एंजल। और तभी से कहा जाता है धरती पर बुराई की शुरुआत हुई और इनको शैतान की उपाधि भी मिली, या कहें शैतानों का शैतान। और इसी के साथ लूसीफर को मानने वालों की संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि लूसीफर के वादे के अनुसार लूसीफर ने अपने अनुयायी से ये कहा था कि अगर जो उनको मानेगा, जो उनकी पूजा करेगा, वो उनको बेशुमार दौलत, शोहरत, नाम देगा। और तभी से लोग लूसीफर की पूजा करने लगे। और कहते हैं ना, जैसे एक भक्त और भगवान में रिश्ता होता है, वैसे एक शैतान और उसके भक्त में रिश्ता होता है। वैसे ही एक भक्त को पूजा करने से शैतान को शक्ति मिलती है। इसी के साथ साथ लूसीफर की शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। यहाँ तक बहुत सारे सीक्रेट ग्रुप्स भी बने। आज भी इस वक्त कुछ सीक्रेट्स ग्रुप हैं जो लूसीफर की पूजा गुपचुप तरीके से करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं वेटिकन सिटी के बारे में। वेटिकन सिटी बाइबल के अनुसार इसको सबसे पवित्र स्थल में से एक कहा गया है, जहाँ पे सारे पोप्स यानी बिशप, जो फादर होते हैं, पादरी होते हैं, वो वहाँ रहते हैं। लेकिन एक ऐसा चर्च भी है वेटिकन सिटी में जहाँ पे शैतान की पूजा की जाती है, जहाँ पे लूसीफर की पूजा की जाती है। और ये वो लोग होते हैं जो अपनी पहचान छुपा के रखते हैं। लूसीफर के वादे के अनुसार इनके साथ यही हुआ। इनको बेशुमार दौलत, रुपया, पैसा, नाम, इज्जत सब कुछ मिला। बहुत ही जल्दी इन्होंने हासिल कर लिया। अब आप ही बताइए, क्या किसी शैतान की शरण में आ जाने से ये सब संभव है? क्या नकारात्मक शक्ति से आकारात्मक बदलाव हमारे जीवन में आ सकते हैं? वैसे अगर मैं सच कहूँ तो आज हर इंसान के भीतर लूसीफर छुपा हुआ है, एक ऐसा शैतान जिसके बारे में हम सब जानते हैं। हम सब के अंदर छलावा, झूठ, फरेब एक तरीके से टिक चुका हुआ है, और हम लोग एक हिसाब से देखा जाए तो बुराई के रास्ते चलने लगे हैं। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए हम लोगों के अंदर लूसीफर बस चुका है। और आपने एक चीज़ तो नोटिस करी होगी,
जो जितना बुरा व्यक्ति वो उतना खुशहाल और उतना संपत्तिवान, और जो जितना अच्छा व्यक्ति वो उतना कष्ट, उतना पीड़ा और उतनी ही दरिद्रता में। अब आप बताइए इन बातों से आप कितना सहमत हैं? क्या आप किसी को जानते हैं जो इस रास्ते पे चलता है? आज की सोसाइटी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लूसीफर यानी शैतान के पुजारक होते हैं और ये अपने आप को इल्यूमिनाटी कहते हैं। क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो इल्यूमिनाटी के ग्रुप से जुड़ा हुआ है या कोई शैतान का पुजारक है? अगर जानते हैं, आपको नॉलेज है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके अलावा अगर आपको अगली कौन सी स्टोरी सुननी है, कौन सी स्टोरी जाननी है, उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। हम कोशिश करेंगे आपको अगली स्टोरी वही सुनाने की। तब तक अपना प्यार दीजिए, इसी तरीके से शेयर करिए। लव यू, दिस इज़ तूफान।